हमारे प्रेम विशेष प्रेम नारायण बाबू यहाँ उपस्थित दांगी अखिल भारतीय दांगी क्षत्रिय संघ के सभी पदाधिकारीगण, दांगी चिकित्सक संघ के सभी डॉक्टर्सगण, आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसलिए अच्छा लग रहा है कि इस जो आज का जो शिविर का आयोजन किया गया है उसमें हमारे गुरुदेव शत्रुघ्न वो भी उपस्थित हैं, जो बहुत दिन से नहीं आते थे, थोड़ा फीका फीका जैसा लगता था। हमारे यहाँ पत्रकार महोदय भी उपस्थित हैं, डॉक्टर साहब की संख्या भी बहुत अधिक है। तो मैं 2-3 बात पर प्रकाश डालना चाहूँगा। सबसे पहली बात यह है कि इस दुनिया में जो कोई आदमी आता है तो वह 2 तरह का धन कमाता है। एक धन को वह ले करके चला जाता है और एक धन को यहाँ छोड़ करके चला जाता है। कौन सा? तो जिस धन को हम लेके जाते हैं उसके लिए तो बहुत कम प्रयास करते हैं, जिसको छोड़ करके जाना है उसके लिए हम रात दिन प्रयास रखते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण दांगी माता सरस्वती कुमारी जी हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ किया है, अपने ज़िंदगी में ले जाने के लिए भी कुछ किया है। उसी का नतीजा है कि आज हम लोग सब यहाँ जमा होते हैं, और उनसे पहले तो प्रेरणा लेते ही थे, आज भी उनसे हम लोग प्रेरणा लेते हैं। इसलिए पहला निवेदन यह होगा आप सबसे कि आप हम लोग जब यहाँ आए हैं तो कुछ ले जाने वाला धन के तरफ भी हम लोग ध्यान दें, और जो कमा रहे हैं वो तो कमा ही रहे हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं, आने के बाद पिंडदान करते हैं, तो हम गृहवासियों को एक बहुत बड़ी शिक्षा देने का काम करते हैं। हम उससे शिक्षा न लें, ये दूसरी बात है। बहुत लोग कह देता है कि यह सब तो ढोंग करता है। मान लीजिए ढोंगे करता है, थोड़ी देर का गया ही मान लें, लेकिन ये तो हमको सीखना पड़ेगा कि मरने के बाद भी अपने माँ बाप पूर्वजों के प्रति इतनी श्रद्धा है कि वह यहाँ आकर के श्राद्ध करता है। और हम लोग अपने माँ बाप के साथ जिंदगी जब जिंदा है तो कम से कम अच्छा व्यवहार किया करें। मैं मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो दिमाग बराबर दौड़ती रहती है, और वह यह है कि इस मूर्ति को किसने बनाया है? मूर्ति को हम लोग जैसा इंसान ने बनाया है, रंग रोगन चढ़ाया है, और उस मूर्ति के सामने जब हम जाते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, माला पहनाते हैं, मिठाई चढ़ाकर आरती उतारते हैं। लेकिन जिसने हमको बनाया उसके प्रति अगर यह व्यवहार हम करें तो कभी भी मेरा माँ बाप पूजा कभी भी बददुआ नहीं दे सकता है। लेकिन जिसको हमने बनाया उसके लिए तो हम सब कुछ कर रहे हैं, और जिसने हमको बनाया उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो हमारी बहुत भूल है। हम अगर अपने माँ बाप को सेवा करें, उनको भी हम मिठाई खाने दें, उनकी बात माने, कहीं मेरा माँ बाप बददुआ नहीं दे सकता है। लेकिन प्रायः अभी तो हम सुनते हैं, बहुत जगह ये सुनने को मौका मिलता है कि सासू तीरथ ससुरा तीरथ साला साली, और सबसे बड़ा कौन तीरथ है? तो वह है घर वाले। ये पटल पर जो हम लोग चल रहे हैं, ये सुनने के लिए मिल रहा है। कभी कभी हमको लगता है कि वह बात अच्छा सत्य है। अब यही आजकल ज़्यादातर यही बातें होती रहती हैं। तो ये बात को हम लोग भूल जाएं, और जिसने हमको बनाया, गुरु ने बनाया, माता पिता ने बनाया, भाई बंधु ने बनाया, उसके प्रति भी हम उतना ही ध्यान दें जितना हमको देना चाहिए। और उसके लिए शिक्षा जो देश विदेश से आ रहे हैं वो सब हमको दे रहे हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि हम जो यहाँ पर आते हैं तो क्या करते हैं? कर्जा भरते हैं, कर्जा लगाते हैं और खाते पीते हैं। 3 काम करते हैं हम लोग। अब कहिएगा आप लोग कि भाई कर्जा भी लगाते और कर्जा भी भरते, दोनों बात कैसे हो सकती है? होती है, और हम सबों के साथ होती है। हम लोग रोज़ करते हैं। उसका एक उदाहरण, चूँकि मैं वकील हूँ, उदाहरण देता हूँ, उससे आप लोग को बात स्पष्ट हो जाए। ये थे तो फरिया में एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उसी रास्ता से वहाँ का जो राजा था गुजर रहा था। देखा कि धूप में भी किसान काम कर रहा है, क्या बात है? उसको बुलाता है। बुलाने के बाद कहता है कि तुम इस धूप में भी काम कर रहे हो, तो इस कमाई को तुम क्या करते हो? वह कहा कि मैं 3 भाग में बांट देता हूँ। अपने कमाई को मैं 3 भाग में बांटता हूँ। एक भाग कर्जा अदा करता हूँ
दूसरा भाग कर्जा लगाता हूँ और जो तीसरा भाग होता है उससे हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं। राजा बड़ा चंभित पड़ गया। तो अब इसी तरह में कहता है कर्जा लगाते भी और कर्जा भरते भी हैं। लेकिन हम जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम ज़्यादा के बाद जितने बैठे हुए हम लोग तीनों हम लोग सब यही तीनों काम करते हैं। कर्जा क्या लगाते हैं? अपने बाल बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, वो कर्जा लगाते हैं। कर्जा क्या भरते हैं? अपने माँ बाप को सेवा शुश्रूषा करते हैं, उससे जो भी खर्च करते हैं वह है हम कर्जा भर रहे हैं और एक भाग में हम अपना जीवन यापन करते हैं। अगर इस सिद्धांत पर हम लोग चलें तो हमारे समाज तो बहुत सुधारी जाएगा और लोगों का कल्याण भी हो जाएगा। इसलिए हम लोग अपने माँ बाप के प्रति मैं तो यह कहता हूँ कि जैसे हर माँ बाप जिंदा हैं, जो खुद नसीब अभी भी है, उसको पूजा ज़्यादा जाके करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा देवता आपके घर में विराजमान है। आप उन्हीं को पूजा कीजिए जो सदा उनको खुश रखने का प्रयास कीजिए। ये सब बातें होती हैं और हम लोग को व्यवहारिक रूप में सब बातें करनी चाहिए। एक बात और, क्योंकि मैं वकील हूँ तो मुझे उद्घाटन कर्ता के रूप में रखा गया, तो मैं बहुत सोचा कि आखिर उद्घाटन कर्ता के रूप में मुझे क्यों रखा गया। कोई प्रशासक पदाधिकारी होता तो कुछ दे देता, कोई और होता तो देता, मैं क्या दूँगा। तो हमने सोचा नहीं, मेरे पास ही कुछ है देने का जिसको मैं समाज को दे सकता हूँ, और वह यह है कि ज्वलंत उदाहरण है। हम लोग यहाँ हैं जरूर, लेकिन हम लोग भी किसान हैं, हम लोग का खेतबाड़ी देहात में है। अभी आपके स्पेशल सर्वे चल रहा है बिहार में, आप लोग सब लोग इससे परिचित होंगे। विशेष सर्वे इतना बढ़िया चीज़ है जिसका कोई हद अभी सामने है। आप कहिए कैसे भाई, यहाँ तो सबको परेशान कर रहा है, ये कागज लाओ, कागज लाओ। हम लोग न जानकारी के कारण बहुत सा कागज बारे में परेशान हो रहे हैं। जैसे नया खतियान है, पूरा गांव का पूरा गया जिला के नया खतियान लोड किया हुआ है इंटरनेट पर। आप उसे इंटरनेट से निकाल लीजिए। कहाँ अभी हम देखते लाइन लगा हुआ है एकदम रिकॉर्ड रूम में। कहा भाई तो 2000 रुपया लगे, कहा भाई तो 4000 रुपया, और लोग दे रहा है। हम आप लोग से यह कहना चाहते हैं, कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। पूरा गांव लोड है और लोड से आप जाइए, अपना खाता कोड बताइए और इंटरनेट से निकाल लीजिए, उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए, आपका खतियान होगा, उसको पूरी मांगता है, कहीं को जाने की जरूरत नहीं। दूसरी बात क्या है कि अगर पिताजी के नाम पर कोई खतियान बना हुआ है, हम 4 भाई हैं, 4 भाई अलग अलग जोत पढ़ भी रहे हैं, बंटवारा कर लिए हैं, लेकिन अभी तक डिमांड हमारा एक सा चल, और अब बंटवारा का बहुत प्रॉब्लम है। आप कचहरी में जाते कि हमको एक बंटवारा सूट करना है, तो आप वकील के चक्कर में फंस जाते हैं, और वकील के चक्कर में फंस जाते हैं तो कितना दिन तक मुकदमा चलेगा उसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए कुछ नहीं, अभी जो स्पेशल सर्वे चल रहा है उसमें आप 4 भाई बैठ जाए और अपना शेड्यूल बना लें, और शेड्यूल बनाने के बाद एक पत्र 2 है, उस 2 में अलग अलग आप भर दें, अपना जितना हिस्सा है उसको आप अलग अलग भर दें, और अलग अलग भरने के बाद आप जमा कर दें, आपके नाम पर डिमांड हो जाएगा, और डिमांड है आपका बंटवारा भी हो गया, वही शेड्यूल हो गया। कोई आपके दूसरा काम कर, पत्र 2 भर दीजिए खाली। इसके बाद पत्र 3 में कुर्सीनामा मांगता है, तो पहले तो बहुत झंझटा, फिर डिलीट कराओ और यहाँ कराओ और वहाँ कराओ, और आप सब कुछ नहीं करना है। आप चुपचाप कुर्सीनामा अपने से बना लीजिए और उस पर दस्तखत करके आप अपने से बनाने पूछना, किसी के पास तो समझ नहीं करना, सब कुछ अपने करके ऑनलाइन भी कर सकते हैं, घर बैठे ऑनलाइन। सरपंच से है 1500 रुपये मांग रहा है, लो दस्तखत करो 1500 रुपये ला, बुकराज कर रहा है, कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। आप खुद अपना कुर्सीनामा बनाइए और उसको आप जमा करें। अब कुर्सीनामा कहाँ से बनाना है? मान लीजिए जिसके नाम पर अभी नया खतियान बना। हाँ, एक बात और है कि जिसके नाम गया जिला में, पूरा गया जिला जो है केवल 4 अंचल, गुरुआ हो गया, परैया हो गया, गुड़ारू हो गया और आमस हो गया, ये 4 अंचल में फाइनल खतियान नहीं बना है, और पूरे गया जिला में फाइनल खतियान बन गया। ये सब उदाहरण मामी से ले लीजिए, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप चुपचाप नया खतियान निकाल करके और उसको जमा करें, कोई पुराना केवाला वाला का भी जरूरत नहीं। जिस जमीन का खतियान बन गया है, जिसका नहीं खतियान बना है, मान लिया आप केवाला जमीन लिए हुए हैं, आप प्रपत्र 2 भर दीजिए और उसका खेत खाना में लग दीजिए, ये हमारा केवाला से प्राप्त, बस आपका काम हो गया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए चकबंदी सर्वे से घबराना नहीं है, सर्वे बहुत अच्छी बात है, और अगर सर्वे आपका सही ढंग से हो जाएगा तो सारा झंझट खत्म हो जाएगा। मैं तो समझता हूँ कि अंतर भीड़ भी खत्म हो जाएगी, और वकीलों का जो ये चल रहा है ना, वकील लोग का जो चल रहा है,
मनमानी फीस ये वो बहुत कम जाएगा, दोनों से आपको न्यूट्रल मिल जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान दे करके और अभी करवाना है, और उसको करवा जब लेंगे तो थोड़ी अभी परेशानी होगी, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़, यही सब माने। और मैं तो ये कहता हूँ कि मेरा मोबाइल नंबर ले लिए, और अगर किसी तरह की दिक्कत हो तो आप हमसे टेलीफोन करके पूछ लीजिए, मैं हमेशा को बता दूँगा। लिख लीजिए 99 34 99 34 737 933 9934 737 37 933 933। कोर्ट और मत पूछिएगा, क्योंकि 11 बजे से 3 बजे तक मैं प्राय कोर्ट में बहुत व्यस्त रहता हूँ। उसके बाद उसके पहले आप हमसे कंसल्ट कर लिए, अपना प्रॉब्लम बताइए, मैं आपको उसका जवाब बता दूंगा। तो घबराना नहीं है, ढंग से काम करना है, और अपना कागज पत्र जरूर ठीक करवा दीजिए। यही मैं आपको दे रहा हूँ। और मैं क्या दे सकते थे कि अभी एक बात आ रही थी, मैं तो सरस्वती कुमारी जी के जिंदगी में ही इनको मैं दांगी माता कहा करता हूँ। ये दांगी जी माता है, ये एक शख्स है, दांगी माता है। अभी डॉक्टर साहब को दांगी रत्न देने की बात आई है, उससे क्या इतराज है? दांगी रत्न से दिया जाए, साहब वास्तव में दिया बनाते दांगी रत्न नहीं, दांगी रत्न है, ये दांगी रत्न है, और इसलिए इनको दांगी रत्न के प्रस्ताव पास कर सकते हैं, हम उसको दे सकते हैं, उसको कहाँ कोई दिक्कत की बात है। यही सब बातें हैं। और हम पत्रकार महोदय हमारे 2 पहुँचे हुए हैं, एक हमारे गुरुदेव शत्रुघ्न और हैं, एक विद्यार्थी जी हैं। मैं इन दोनों से निवेदन करता हूँ कि जो यहाँ कार्यक्रम हुआ है उसको जरा आप पेपर निकलवा तो दें। हम कल पेपर पूरा लड़के देखें कुछ निकला है कि नहीं निकला, वो निकलने नहीं रहता है, सबका निकलता है, हम लोग का नहीं निकल, जरूर निकालिए, समझिए कि नहीं, इसी में आप लोग को बहादुरी है, आप इतना तो कसम कीजिए। और ये संगठन हम लोग का तेजी से आगे बढ़ रहा है। जितने चिकित्सक बंधु हैं उनके दिन दूनी तथा रात चौगुनी उन्नति हो, भगवान से मैं ही प्रार्थना करता हूँ, और मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।